हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स जंप। आपका मैथमेटिक्स जंप में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन पार्ट को बेसिकली यहां पर डिस्कस करेंगे और साथ साथ इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जांपल्स को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि यह एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो बहुत ही केयरफुली ध्यान से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है, स्किप ना करिएगा, अदरवाइज आपके एग्जाम में नंबर कम आ जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से आपको सारा आज का पोर्शन देखना है। तो ठीक है बच्चों, चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट को। बेसिकली बच्चों इसमें क्या है कि कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको ऑलवेज रिमेंबर करना ही पड़ेगा, आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना आइडेंटिटीज को रिमेंबर किए, याद किए आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरा यह एक आपको सजेशन है कि ये जो भी आइडेंटिटीज मैंने यहां पर राइट किया है इनको आप राइट कर लेंगे और इनको रिमेंबर कर लेंगे, 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेंगे। तो कुछ 1 से लेकर के इसमें 4 तक कुछ आइडेंटिटीज दिए हुए हैं जो आपको प्रीवियस क्लास कह सकते हैं, क्लास 8 में ऑलरेडी इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इस पर भी हम कुछ एग्जांपल्स 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हर प्रॉब्लम्स को करना है। आइडेंटिटी क्या है? x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा। एक्स वाई की जगह आप a और b भी ले सकते हैं। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वन ब्रैकेट में, अदर ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। और फोर्थ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ब्रैकेट में है एक्स प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी, सॉरी एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी। तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में, अदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एक्स प्लस बी। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस ए बी। तो ये आपके 4 बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ना था। इसके अलावा 5th, 6th, 7th और 8 आपको यहां पर क्लास 9th में आपको पढ़ना है। इसके अलावा 2 ऑलरेडी मैंने 9th और 10th मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि इसकी भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। तो 5th क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और 6 है x प्लस वाई का होल क्यूब। तो ये भी आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर वाई और 3xy स्क्वायर। तो ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों सेम है ना? चाहे आप ऊपर वाला लिखें चाहे नीचे वाला आप राइट करें, दोनों सेम हैं, दोनों x प्लस वाई का होल क्यूब के ही वैल्यू हैं। थर्ड है x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। अगर ब्रैकेट को हम लोग तोड़ेंगे तो माइनस 3xy का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर वाई और माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा तो 3xy स्क्वायर। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। चाहे आप ऊपर वाला राइट करें चाहे नीचे वाला राइट करें, दोनों से आपके प्रॉब्लम का सलूशन आ जाएगा। और 8th है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू वन ब्रैकेट में xyz और अदर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो ये सारे आइडेंटिटी बच्चों आपको याद करना है। और 9th है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वन ब्रैकेट में, अदर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। और लास्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई और अदर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। देखिए इन दोनों को याद करना बहुत ही आसान है। अगर x क्यूब वाई क्यूब है तो एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस का प्लस और यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां पर माइनस आ जाता है। यहां पर क्या है कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब एक ब्रैकेट में x माइनस वाई और इसमें क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे ही रहेगा, यहां पर सिर्फ प्लस आ जाएगा। तो इनको याद करना बहुत ही आसान है। थोड़ा सा 5th और 8th जो है आपको थोड़ा सा ध्यान से आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, बाकी सारे आपके प्रीवियस क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये तो रही कि आइडेंटिटी है ना। कभी कभी कुछ बच्चों को कोई पूछ देता है कि भाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आया कैसे? तो इसको आया कैसे बच्चों? x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x प्लस वाई 2 बार, x प्लस वाई 2 बार
है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे और x का y में, और y का x में और y का y में, तो भी आपको रिजल्ट आ जाएगा। ये ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप x प्लस वाई में x प्लस वाई का जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे आप मल्टीप्लाई करिए, x का x में और x का y में। तो x का x में करेंगे x स्क्वायर, x का y में करेंगे प्लस एक्स वाई, और y का x में करेंगे और फिर y का y में। तो y का x में करेंगे तो फिर प्लस का एक्स वाई, और y का y में करेंगे तो प्लस का y स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर देंगे जैसा कि आप मल्टीप्लिकेशन में ऐड करते हैं। वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर कोई अलजेब्रिक वैल्यू है, कोई वेरिएबल्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। तो देख सकते हैं आपका ऐसे भी सेम वैल्यू आ गया जो कि राइट साइड में आपको दिया हुआ है। और इसी तरह से x माइनस वाई का x माइनस वाई में भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू है a ब्रैकेट में x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो राइट साइड वाले वैल्यू x प्लस वाई और x माइनस वाई को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ठीक है, ये कुछ बेसिक आइडेंटिटी है, इसको आप राइट कर लेना, इसको रिमेंबर कर लेना। अब हम लोग हर आइडेंटिटी का किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, प्रॉब्लम कैसे करेंगे, इसको अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी बेसिक नीड्स है। तो एक एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी यहां पर एग्जांपल नंबर 16 मैंने राइट कर लिया है, एग्जांपल 16 मैंने राइट कर लिया है। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। तो आपको किसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इनके प्रोडक्ट को आपको फाइंड करना है। तो देखते हैं, फर्स्ट है एग्जांपल 16 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3। तो यहां पर लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। अगर आप x प्लस वाई की जगह आप a प्लस बी भी ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर x दिया हुआ है तो आप a प्लस बी ले लें। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आइडेंटिटी आप यूज करेंगे और इसको आप सॉल्व कर देंगे। तो देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस ये क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का मतलब क्या हो जाएगा 9 प्लस फॉर्मूले का 2, फिर a हमारा x है और b हमारा 3 है, तो x और फिर क्या आ जाएगा b 3। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो बिना आइडेंटिटी के आप किसी प्रॉब्लम को यहां पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे बच्चों। नेक्स्ट है सेकेंड, तो इसको आप लोग राइट करते रहना। सेकेंड है कि x माइनस 3 एक्स प्लस 5, इसको हमको आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए x माइनस 3, यहां पर भी x है और फिर x प्लस 5, ये किस तरह से है, ये फोर्थ वाले आइडेंटिटी की तरह है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये इस तरीके से है। तो यहां पर हम यूज कर लेंगे यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। तो इस आइडेंटिटी का आप इस्तेमाल करेंगे। और देखिए x क्या है, x हमारा x ही है, और a कितना है, a हमारा -3 है। फिर यहां पर x कितना है, x है, और b हमारा कितना है, 5 है, b हमारा कितना है, 5 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, और इसको राइट साइड में आप पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू x ही रहने देंगे, इस आइडेंटिटी में भी आप पुट करते हैं तो x की वैल्यू x ही रहेगी, प्लस x, a की वैल्यू -3 है और b की वैल्यू 5 है। ये क्या हो जाएगा, प्लस का -3a और b आपका 5। तो इस तरह से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया क्या आ जाएगा, 2,
और -3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन करना है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसका सलूशन क्या होगा, उसमें कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा। तो एग्जांपल नंबर 17 को हम लोग देखते हैं। एग्जांपल नंबर 17, तो एग्जांपल नंबर 17 है बच्चों, एग्जांपल 17 का सलूशन हम लोग देखेंगे। यह है इवैल्यूएट करना है 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। 105 इंटू 106, इसकी वैल्यू हमको बताना है बिना मल्टीप्लीकेशन का यूज किए, बिना डायरेक्टली हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है और इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हमको आइडेंटिटी का ही यूज करना है, तो हम यहां पर लिख देंगे फिर से वही बात, यूजिंग आइडेंटिटी, वही फोर्थ वाली ही आइडेंटिटी का हम इस्तेमाल करेंगे। क्या हो जाएगा, x प्लस ए इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। इसी आइडेंटिटी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए 105 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 5 और 106 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 6। तो 100x हो गया और a हमारा 5 हो गया, 100x हो गया और b हमारा 6 हो गया। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, राइट साइड में इसको पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 हम पुट कर देंगे, 100 का स्क्वायर प्लस x हमारा 100 है, x हमारा 100 है, a हमारा 5 है, b हमारा 6 है, a हमारा 5 है और b हमारा 6 है। इस तरह से तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 10000 प्लस 5 और 6 मिलके 11, तो ये इतना आ गया और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे 03111, तो ये आपका आंसर आ गया 11130। तो इस तरीके से आपको विदाउट मल्टीप्लाई यूजिंग आइडेंटिटी आपको इसको सॉल्व करना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 18 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसका सलूशन क्या है। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं और देखते हैं। एग्जांपल 80 है, फैक्टराइज करना है आपको। 18 वाला एग्जांपल 18 वाला एग्जांपल है फैक्टराइज। फर्स्ट 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टर करना है ना। तो इसको हम किस आइडेंटिटी का यूज करके करेंगे, देखिए बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये किस तरह से है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में है। तो हम यहां पर इसको राइट कर लेते हैं, 7a का होल स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते हैं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हम लोग राइट कर लेंगे 5b का होल स्क्वायर, और क्या आता है 2ab। तो फॉर्मूले का 2a कितना है 7a और b कितना है 5b, इस तरह से राइट कर लेंगे। तो देखिए ये 49a स्क्वायर हो गया, ये 25b स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया है ना 70ab हो गया। तो इस तरीके से आप यहां पर लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी है ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, अरे 2xy। तो ये वाला पोर्शन आपको यहां पर दिया हुआ है, तो आपको राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन आपको राइट करना है। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, x क्या है, x हमारा हो जाएगा 7a और y हो जाएगा हमारा 5b। तो हम लोग यहां पर राइट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो इसके जगह हम, इस पूरे पोर्शन की जगह हम 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, या आप इसको राइट कर सकते हैं 7a प्लस 5b
और 7a प्लस 5b। इस तरीके से आप इसको राइट कर लेंगे। अब है नेक्स्ट इसी का सेकेंड, तो सेकेंड को भी हम लोग देखते हैं, इसको भी फैक्टराइज ही करना है। तो सेकेंड है 25 अपान 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 9, इसको भी फैक्टराइज करना है। तो ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों, तो इसको हम लोग राइट कर लेंगे 5 अपान 2x का होल स्क्वायर, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है तो ये हो जाएगा y अपान 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां पर हम जो आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स वाई की जगह आप a b भी रख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। देखिए लेफ्ट साइड वाला पोर्शन आपको गिवन है, राइट साइड वाला आपको फाइंड करना है। तो a आपका कितना हो गया, ये, और b आपका ये हो गया, तो यहां पर राइट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 अपान 2x प्लस वाई अपान 3 और 5 अपान 2x माइनस वाई अपान 3। तो ये रहा आपका आंसर या सॉल्यूशन का हल। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 18 भी हो गया। और अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 19, और उसका भी सॉल्यूशन हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि ये बिना आइडेंटिटी का यूज किए आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आइडेंटिटी को सबसे पहले रिमेंबर करना और उसको याद रखना हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल 19 है राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। 3a प्लस 4b प्लस 5c के होल स्क्वायर को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको राइट करना है। तो बच्चों इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है, तो सबसे पहले आप इसको आइडेंटिटी राइट कर लेंगे। देखिए a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जैसा आइडेंटिटी है, जो कि फिफ्थ वाली आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था। तो यहां पर राइट कर लेंगे यूजिंग आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये आपकी आइडेंटिटी है, और इसी आइडेंटिटी का यूज करके आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो लेफ्ट साइड का तो आपको गिवन है, राइट साइड का आपको फाइंड करना है। x क्या है 3a, x कितना है 3a, y कितना है 4b और z कितना है 5c। तो इस तरीके से आप x y z की जगह इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो लीजिए राइट साइड में पुट कर दिया, तो x की जगह क्या हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर, y की जगह 4b का होल स्क्वायर, z की जगह 5c का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, x कितना है 3a, y कितना है 4b और फिर 2 इंटू वाई कितना है 4b और z कितना है 5c, फिर फॉर्मूले का 2 इंटू z कितना है 5c और x है आपका 3a। तो ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। अब इसको हम लोग राइट कर लेंगे 3a का होल स्क्वायर 9a स्क्वायर, 4b का होल स्क्वायर 16b स्क्वायर, 5c का होल स्क्वायर 25c स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 20, 4ab, 2 4 जा 8 और 8 5 जा 40bc, ठीक है, और ये हो जाएगा 30c है। तो ये रहा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसके प्रॉब्लम को करना है। अब 20 हम लोग देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम्पल नंबर 20। तो इसको आप लोग राइट कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 20 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखते हैं हम लोग। ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म में ही राइट करना है, एग्जाम्पल नंबर 20।
ये भी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में ही राइट करना है, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा है कह सकते हैं, इसको ध्यान से देखना है। 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर माइनस आ गया बच्चों, और हमारा आइडेंटिटीज में क्या था फॉर्मूले में कि x प्लस वाई प्लस जेड, इस तरीके से था। तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। तो यहां पर हम आइडेंटिटी लिख लेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये आपकी एक आइडेंटिटी हो गई। देखिए यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, लेकिन यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है। तो इसको किस तरह से एक्सपेंडेड करेंगे, इसको ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान से करेंगे, केयरफुली करेंगे। तो ये हो गया, आपको पुट कर देना है एक्स वाई जेड। एक्स की वैल्यू क्या है 4a और y की वैल्यू कितना है माइनस का 2b, पूरा टेक इन कर लेंगे, यहां पर पूरा ले लेंगे, और z की वैल्यू माइनस 3c। तो यहां पर ध्यान रखना है कि आपको पूरी वैल्यू ले लेनी है। अगर माइनस दिया हुआ है पहले तो पूरा आपको टेक इन कर लेना है ताकि गलती ना हो। अब इसमें पुट कर देंगे राइट साइड में, है ना। अब राइट साइड में इसको पुट कर देंगे। तो पुट कर दीजिए, x की वैल्यू कितना है 4a, तो 4a राइट कर दिया, प्लस y की वैल्यू कितना है माइनस का 2b का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर प्लस ही राइट करेंगे, यहां पर माइनस रख देंगे, ठीक है। अब यहां पर माइनस 3c का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, a कितना है 4a, y कितना है माइनस का 2b, तो माइनस का 2b, प्लस फिर फॉर्मूले का 2, y कितना है माइनस का 2b, z कितना है माइनस का 3c, माइनस का 3c, प्लस फॉर्मूले का 2, z कितना है माइनस का 3c, और a कितना है 4a। अब इसको हम लोग सिस्टमैटिक राइट कर देंगे इस फॉर्म में। तो 16a स्क्वायर ये हो गया 4a का होल स्क्वायर, और प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4b स्क्वायर, और ये 9c स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2 यहां पर प्लस में है इधर, और ये माइनस है तो यहां पर आपको माइनस आ जाएगा। माइनस 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16, माइनस 16ab, और यहां पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहां पर प्लस ही रहेगा, क्योंकि माइनस 2b और माइनस 3c माइनस माइनस है तो मल्टीप्लिकेशन प्लस में आ जाएगा, और ये आ जाएगा 12bc, और इसको ये माइनस प्लस ये माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा 24ca। कितना आ जाएगा 24ca। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट ये आ गया, है ना। 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 16ab प्लस 12bc माइनस 24ca। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 20 का भी सलूशन हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर, इस तरह से एग्जाम्पल 20 का भी आपका सलूशन हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल 21 की तरफ चलेंगे। तो राइट करते रहना बच्चों, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस सेक्शन से आपको, इस एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो जो कमजोर बच्चे हैं वो वीडियो में जरूर बने रहें, क्योंकि ये आपके लिए ही बनाया जा रहा है, और बहुत ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं मिक्स करके ही बताता हूं कि बहुत ही आपको दिक्कत ना हो। तो ध्यान से देखना है, और यहां पर आपको कोई चार्ज भी नहीं लिया जाता है ना, कि भाई ये करो ये करो ये करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर इस चैनल पर आपको जो भी चीजें हैं वो फ्री ऑफ कास्ट मिल रही हैं, कुछ भी यहां पर बेचा नहीं जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 की तरफ। तो एग्जाम्पल 21 हम लोग देखेंगे कि इसका सलूशन क्या है। ये फैक्टराइज करना है, और क्वेश्चन दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस
4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। तो ये देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है और उसका हमको छोटा वाला रूप लिखना है, तो इसको फैक्टराइज करना है ना। ये क्या है, पूरा a स्क्वायर है, ये पूरा b स्क्वायर है, ये पूरा c स्क्वायर है। हमने एक्स वाई की जगह a b c ले लिया, तो हम यहां पर आइडेंटिटी लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हमने एक्स वाई जेड की जगह हमने ए बी सी राइट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स वाई जेड दिया हुआ है, तो इसलिए हमने ए बी सी राइट कर दिया। अब आपको देखिए राइट साइड वाला पोर्शन दिया हुआ है और लेफ्ट साइड का आपको फाइंड करना है। तो ए यहां से क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से अरेंज कर लेता हूं, इस फॉर्म में राइट कर लेता हूं। ये इसका फॉर्म थोड़ा अलग है, तो राइट साइड वाले का रूप इसके जैसा बना लेते हैं हम लोग, है ना। तो इसको हम लोग राइट कर लेंगे 2a का 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा z का होल स्क्वायर। देखिए यहां पर माइनस आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, तो हमको y को माइनस टेक इन करना पड़ेगा, y को हमको क्या टेक इन करना पड़ेगा, माइनस। यही बात इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये प्लस का 2ab है और यहां पर क्या आ रहा है, माइनस। तो आपको माइनस लाने के लिए y को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं 4xz है, ये ऑलरेडी x और z दोनों प्लस में है, तो x हमारा प्लस में ही होगा, x हमारा, क्योंकि y दोनों में है ना, तो 2ab वाला सेक्शन आपका माइनस में होगा और इसमें भी आपका 2bc वाला सेक्शन में y क्या है, b है। तो इसमें ध्यान देना है थोड़ा सा। तो माइनस y हो गया और ये हो जाएगा z स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस में है, x और z दोनों क्या है, प्लस में है। अब फार्मूले का 2 राइट कर लेंगे। पूरा राइट करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको, अगर गलत होता है तो उसको ध्यान से फिर दोबारा करना पड़ेगा, ताकि आप सही कर पाए। थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है। फॉर्मूले का 2, फिर a क्या है, पॉजिटिव का 2x है, और b कितना है हमारा, b हमारा क्या हो जाएगा, b हमारा माइनस y है, b हमारा कितना है, माइनस, b हमारा माइनस y है, b हमारा माइनस y है। फिर फॉर्मूले का 2, b हमारा माइनस y है और c हमारा क्या हो जाएगा, z। फॉर्मूले का 2, फिर c हमारा कितना है, z, और a हमारा कितना है, 2x। तो इस तरीके से। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि ये क्या है, 4x स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, z का होल स्क्वायर करेंगे z स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4xy, माइनस 4xy, यही हमको लाना था। फिर प्लस, ये हमको इस तरीके से एडजस्ट करना है फॉर्मूले में रख करके, इस आइडेंटिटी में रख करके। फिर 2 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो देखिए माइनस हो गया, तो माइनस 2yz आ जाएगा, और 2 2 जा 4, 4x और z दोनों प्लस में है, तो 4xz। तो इस तरीके से अब हम इसके लेफ्ट साइड वाला पोर्शन राइट कर सकते हैं। ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस y प्लस z, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब इसको हम 2x माइनस y प्लस z, 2x माइनस y प्लस z, तो इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके एग्जाम्पल नंबर 21 का भी सोल्यूशन हो गया। तो बच्चों, ये कुछ मैंने जो कि आइडेंटिटी पे कुछ एग्जाम्पल हैं उनको मैंने सॉल्व किया, और ये बहुत ही हेल्पफुल है और आपको एग्जाम में जरूर से पूछा जाता है। कुछ आइडेंटिटी के लेफ्ट हैं तो उनको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर कर लूंगा। उन एग्जाम्पल्स को भी, 1-2 एग्जाम्पल्स लेफ्ट हैं, अभी मैंने उनको सॉल्व यहाँ पर नहीं किया है, तो उनको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूंगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।
और लाइक तो जरूर ठोक दें, क्योंकि लाइक में कुछ नहीं जाता है। तो थैंक यू बच्चों, गुड लक।